नमस्कार, देख रहे हैं आप सी न्यूज़ भारत में। गौरी आपके साथ। खबर मथुरा से है, जहां बहुजन समाज पार्टी के 8 बार विधायक रहे पूर्व होमगार्ड और शिक्षा मंत्री पंडित श्याम सुंदर शर्मा ने हमारे संवाददाता जीवनदीप कल्याण से विशेष चर्चा की, जहां उन्होंने दावा किया है कि अगर एक बार और भाजपा सत्ता में आई तो संविधान बदल देगी। उन्होंने क्या कहा है, आप खुद सुनिए। इस समय हम ऐसी शख्सियत के पास बैठे हुए हैं जिनको राजनीति का चाणक्य कहा जाता है और बीएसपी के कट्टर नेता भी है। तो इनसे जानते हैं कि यदि बीजेपी का जो नारा है 400 के पार, अब की बार 400 के पार, यदि ऐसा होता है तो इनकी जो चोट है, क्या लोगों में भ्रांतियां फैली हुई है कि संविधान आरक्षण को ये बदलेंगे, खत्म करेंगे। इसके बारे में हम जानते हैं, पूर्व मंत्री, शिक्षा मंत्री रहे हैं पंडित श्याम सुंदर शर्मा जी, और चाणक्य भी कहा जाता है इनको। इनसे जानते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई हो सकती है। तो आप बताएं, बीजेपी का जो नारा दिया गया है अब की बार 400 के पार, अगर ये यदि मान लें कि अगर ये आ जाते हैं तो क्या लोगों में भ्रांति भी है या सही है उनकी बात कि संविधान को बदलेंगे, आरक्षण को खत्म करेंगे? कितना सच मानते हैं? सेकंड ये है कि आपका प्रश्न बहुत सुंदर प्रश्न है। सुंदर इन दिस सेंस कि व्यक्ति नियत के ऊपर अपराधी होता है। इनके एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों लोगों ने ही हैज डिक्लेयर्ड ओपनली, हमें 400 पार करो, हम संविधान में बदलाव करेंगे। आरक्षण को भागवत जी ने, आरएसएस के, उन्होंने एक बार नहीं सैकड़ों बार ये बात कही है कि ये आरएसएस पे पुनर्विचार करने की आवश्यकता है आरक्षण। तो इनका कंसेप्ट बहुत क्लियर है और आज भी क्लियर है, और नियत इनकी खराब है, नियत में इनके खोट है। ये तो पूरे देश में जब भूचाल आया और गरीब माँ की कोख से जन्म लेने वाले लोग उठ खड़े हुए, तब इन्होंने डिसीजन हैज बीन चेंज। उन्होंने कहा कि हम आरक्षण खत्म नहीं करेंगे, और इससे पहले ये बात कह रहे थे कि हम खत्म करेंगे। क्लियर कट आज के दिन 400 पार कोई नहीं कह सकता, क्योंकि इसके 2 चरण हो चुके हैं। अब मर्द के बच्चा अगर कोई बीजेपी पर अब 400 पार नारा लगाए ना, कहीं 2 चुनावों में बिल्कुल साफ स्थिति आ गई है कि बीजेपी बहुत माइनॉरिटी में चली गई, और डे बाय डे जैसे चुनाव चढ़ता चला जाएगा उसमें गिरावट और आती चली जाएगी, और निश्चित रूप से सत्यमेव जयते होना है। लोगों ने आइडिया बना लिया है, आइडिया बिल्कुल क्लियर, बीजेपी को हराना है। जब बीजेपी हारेगी तो संविधान बदलने की बात ये सोच भी नहीं सकती, तो बना करना तो बहुत दूर की बात है। आपसे मैं जानूंगा कि 10 सालों से आप बीजेपी सांसद रही है, उन्होंने काफी बातें की जब प्रदूषण को लेकर, गरीबी और बेरोजगारी को लेकर के, आप इसमें कितनी सच्चाई मानते हैं? प्रत्याशी क्या कहीं मजबूत है? आपके प्रत्याशियों को हरा सकते हैं? ऐसा है कि बीजेपी धनाढ्य पार्टी है, धन धान से पूरा ओतप्रोत पुजारी का नाम बीजेपी है। वो एक वेल सेटल्ड तरीके से चुनाव लड़ती है। दूसरा, ईडी सीबीआई का भय दिखाती है विरोधियों को, तो वो लोग लड़ने में असमर्थ भी रहे। लोगों को अनुमति भी नहीं मिली, प्रचार की अनुमति नहीं मिली, मीटिंग की अनुमति नहीं मिली, और वोटर लिस्ट दिखाने की अनुमति नहीं मिली। उनका तो एक ही नारा है, एक ही लक्ष्य, एक ही टारगेट, एक ही गोल, एक ही संकल्प, एक ही प्रतिबद्धता, एक ही वचनबद्धता, राष्ट्रभक्ति। अब राष्ट्रभक्ति हम उनसे ज्यादा हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के पुत्र हैं, हम राष्ट्रभक्ति नहीं कर सकते। जिन्होंने जिंदगी में कभी भी जिंदगी में इन्होंने आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं रहा है, ये राष्ट्रभक्त बनना है। अब इनका राष्ट्रभक्ति की परिभाषा है एमएसपी की डिमांड करो तो हम राष्ट्र विरोधी हैं। हम अगर डीजल सस्ते की बात करें तो हम राष्ट्र विरोधी हैं। हम पेट्रोल सस्ते की बात करें हम राष्ट्र विरोधी हैं। हम महंगाई को कंट्रोल करने की बात करें तो राष्ट्र विरोधी हैं। पेपर लीकेज रोकने की बात करेंगे, लीकेज बंद करो, हम राष्ट्र विरोधी हैं। तो ये सारे आक्रमण ये राष्ट्र विरोधी करके कह देते हैं। इनका तो केवल संकीर्णता का दायरा है, संकीर्णता के आधार पर राजनीति कर रहे हैं, संकीर्णता से अपनी बेहतरी पार करना चाहते हैं। ये 80 करोड़ की जनता को ये मुफ्त राशन दे रहे हैं,
गेहूँ चिकन वगैरह ये सब, तो ये इसमें इनका कोई योगदान नहीं है, ये गरीबी दूर नहीं कर रहे इसमें। ऐसा है, पहले 5 किलो देते थे, फिर 4 किलो पे आए, फिर 3 किलो पे आए, फिर 2 किलो पे आए, अब 1 किलो पे आ गए। ही इज फूलिंग टू एवरीबडी, मूर्ख बना रहे हैं सबको। और आज हमको 1 किलो गेहूं आटा नहीं चाहिए, हमको चाहिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम नौकरी। उसकी तरफ कोई बहस नहीं कर रहे हैं। आज चुनाव की बात आप करते हैं। आप शिक्षा मंत्री भी रहे हैं, तो शिक्षा के बारे में बताएंगे बीजेपी कहाँ तक सफल है? शिक्षा के बारे में ये है कि जब तक बीजेपी गवर्नमेंट नहीं थी, मैं दुनिया की बात करूं से छोड़ दीजिए, मथुरा में कम से कम 1000 विद्यालय खोले गए प्राइमरी और 1000 जूनियर खोले गए। इंटर, डिग्री, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेजों की भरमार लगाई गई। ये अपने कार्यकाल में एक बता दें, एक प्राइमरी खोला हुआ, एक मद होता था प्राइमरी स्कूलों को नवनिर्माण का, मरम्मत का, व्हाइट वॉश का और एडिशनल चैम्बर बनाने का। इन्होंने वो मद ही खत्म कर दिया। शिक्षा के प्रति ये जागरूक कहां से हो जाएंगे? इन्होंने शिक्षा का सत्यानाश कर दिया। प्राइवेट सेक्टर में शिक्षा को देना चाहते हैं, इन सारी चीजों को प्राइवेट सेक्टर में देके शिक्षा को प्राइवेट सेक्टर में देना चाहते हैं, और प्राइवेट सेक्टर में देने के बाद शिक्षा नाश की निशानी बनेगी इस देश के अंदर। तो इसमें आपके हिसाब से ये माना जाए कि देश के विकास में इनका कोई योगदान नहीं? क्या मतलब? अगर यहाँ शिक्षा स्तर गिरेगा तो देश का विकास किस तरीके से होगा? देश के विकास की पॉलिटिक्स करते ही नहीं, ये कुर्सी की पॉलिटिक्स करते हैं। कहते हैं कि जो हिंदू की बात करेगा वो दिल्ली में राज करेगा। और हमारा कहना यह है कि राम के भक्त अगर तुम वाकई बनते हो, राम जो है कुर्सी के भूखे नहीं थे, सत्ता के भूखे नहीं थे, राज के भूखे नहीं थे। तुलसी बाबा ने लिखा है कि नाहिन राम राज के भूखे। अगर वो कुर्सी के भूखे होते तो दशरथ जी के बाद दशरथ जी ने खूब बिलखते रहे, वो उसके बाद उन्होंने लेकिन लौटना स्वीकार नहीं किया। 14 वर्ष का वनवास काटा, लेकिन उसके बाद उन्होंने एक दिन भी राज का उपभोग नहीं किया। सीता जी के करने के बाद उन्होंने 14 वर्ष के बाद भी सारी जिंदगी बिछौना पे सोए। तो ये तो कुर्सी के भूखे लोग हैं, और कुर्सी के भूखे के लिए ये इनके रूपेण सारी लक्ष्मण रेखा पार कर देते हैं और लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये माना जाए कि यदि ये सत्ता में दोबारा आ जाती है तो संविधान को खत्म कर सकते हैं। इनकी प्रयास यही रहेगा, अपोजिशन का प्रयास रहेगा कि हम ये के रूपेण एट द कॉस्ट ऑफ डेथ भी संविधान को हाथ नहीं लगाने देंगे। अब कौन सफल होगा ये देखने की बात है। तो आपने सुना कि इनका मानना ये है कि यदि सत्ता में दोबारा ये आती है तो शायद संविधान को खत्म किया जा सकता है, इनकी चोट संविधान पर हो सकती है, लेकिन ऐसा इनकी विपक्षी पार्टी है वो नहीं होने देंगे। कैमरामैन सोनू के साथ जीवनदीप कल्याण, सी न्यूज़ भारत। इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहें आप सी न्यूज़ भारत।